अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। शरीर में दर्द क्यों होता है, किन कारणों से होता है, जानकारी दे रहे हैं उजाला सिग्नेस जेके हिंदू हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता। पीआर खोज के दर्शकों के लिए चलाई गई है ये मुहिम। मानव शरीर में कमर दर्द, पैरों में दर्द हड्डियों के कारण होता है। उम्र के हिसाब से मनुष्य के शरीर में दर्द होता है। शरीर में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। उजाला सिग्नेस जेके हिंदू हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता पीआर खोज द्वारा चलाई गई मुहिम मनुष्य को होने वाली बीमारियां और उनके उपचार के बारे में हमारे दर्शकों को परामर्श दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों, न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता से जानते हैं क्यों होता है मनुष्य के शरीर में दर्द और क्या हैं उपचार। कमर का दर्द जो पैरों में बढ़ रहा है। कमर का दर्द अक्सर नर्वस टिश्यू, हड्डियों की वजह से और मांस की वजह से होता है। ये तकलीफ अक्सर उम्र के साथ होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कमर में दर्द होता है, और अगर नसों में अगर दबाव बढ़ रहा है तो वो दर्द हाथों में या पैरों में रेडिएट हो सकता है। अक्सर उम्र के साथ साथ हड्डियों में बदलाव आता है, हड्डियां बनती हैं और पुरानी डिसॉल्व होती हैं। जी। जो हड्डियां नहीं बनती हैं वो अगर थोड़ा सा गलत ढंग से बन जाए, जिससे उसके नसों पे दबाव पड़ रहा है, तो उसकी वजह से कमर में दर्द और हाथ पैरों में दर्द आ सकता है। इसके अलावा उम्र के साथ साथ जो जॉइंट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वर्टिब्रल कॉलम में, उनको अपन उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है, लेकिन वो दर्द अक्सर पीठ तक ही लिमिटेड रहता है, वो अक्सर पैरों में नहीं जाता। इसके अलावा अगर मांस में कोई चोट लग जाए, रात को सोते वक्त एबनॉर्मल पोजीशन से आप सो गए, तो आप जब कई बार सुबह उठते हैं तो उसमें कमर में दर्द होता है। तो जो कारण कॉमन कारण है उसमें तो कारण एक तो हड्डियां हैं, एक नस है और एक मांस है। और हड्डियों को ज्वाइन करने वाला जो टिश्यू है वो भी इसका एक कारण बन सकता है। जी। जहां तक नसों का दबाव का सवाल है, अगर नसों पे दबाव पड़ता है तो सबसे पहले नसों की वजह से दर्द होता है, और वो दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे हाथ में या पैरों में जाता है। धीरे धीरे दर्द कमर से हटके फिर कूल्हे में जाता है, कूल्हे से पैर में जाता है, पैर से तलवे तक जा सकता है। अक्सर जो कमर का दर्द होता है वो पीछे की तरफ से जाता है, और जिस ढंग से उसकी नसें दब रही हैं उसके हिसाब से, वो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तलवे तक या टखने तक या घुटने तक जाके रुक जाता है। कई बार ये दर्द लोकलाइज्ड होता है, वो नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि जो नस है वो कुल लोकली जो दर्द आ रहा है, जो नर्व होती है उसी को कंप्रेस कर रही है, वो नहीं दब रही है। ये अर्ली स्टेज में होता है जब दर्द कमर तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है। जी। एक बार नस पे दबाव बढ़ गया तो फिर ये दर्द नीचे की तरफ पैरों की तरफ जाता है। इसी तरह अगर अपन देखें, ये दर्द अगर हाथ में है तो नर्व कौन सी नस दब रही है उसके हिसाब से दर्द कंधे पे या हाथ में या हथेली पे या अंदर की साइड, हाथ में अंदर की साइड ये दर्द आ सकता है। शुरू में अक्सर दर्द होता है, धीरे धीरे दर्द चींटी चलने वाली स्टेज पे आता है, फिर वो सेंसेशन खत्म होते हैं तो सुन्नपना आ जाता है। इसके बाद अगर कंडीशन आगे बढ़ती गई तो कमजोरी आना शुरू होती है। कमजोरी के साथ साथ हाथ पैर के मूवमेंट में तकलीफ होती है, हाथ पैर ढंग से काम नहीं कर पाते। इसके अलावा
फिर अगर दोनों तरफ ये प्रॉब्लम आती है तो पेशाब और लैट्रिन में भी तकलीफ आ सकती है जी। ये कॉमन लक्षण होते हैं कमर के दर्द के नसों की वजह से। कई बार क्या होता है हड्डियों की वजह से भी दर्द सिमिलर सा आ सकता है, लेकिन उसमें थोड़े से वेरिएशन होते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये दर्द नसों का है या हड्डी की वजह से। अल्टीमेटली एमआरआई से ही अथवा सीटी स्कैन से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। अक्सर डायग्नोसिस एक बार हम क्लिनिकली बना लेते हैं, उसके बाद इसको एमआरआई से अथवा सीटी स्कैन से डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाता है। और अगर नसों पे दबाव सिग्निफिकेंट है, मतलब नस इतनी दबी हुई है कि वो काम करने में असमर्थ है, उसमें हम लोग ऑपरेशन का सजेशन देते हैं जी। जब नसों पे दबाव ज्यादा नहीं होता तो दवाओं से और फिजियोथेरेपी से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिजियोथेरेपी में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप कमर की पोजीशन कैसे कर रहे हैं। अगर आप मुड़ रहे हैं, झुक रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं, गलत सो रहे हैं, इस सिचुएशन में दर्द बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये चीज आप कंट्रोल करें, जमीन पे बैठना बंद कर दें, उस सिचुएशन में दर्द अपन को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ ये नसों को दवा देके फिजियोथेरेपी करके उसको अपन कंट्रोल में ला सकते हैं जी। ओवरऑल नसों का जो इलाज है लंबे टाइम तक चलता है। अगर वो एहतियात नहीं बरतता तो ये तकलीफ आगे तंग करती रहती है। अल्टीमेटली इसका इलाज अगर दवाओं से और फिजियोथेरेपी से और स्पाइनल पोजिशनिंग से नहीं हो पा रहा तो ऑपरेशन ही एक रास्ता है जिसमें नसों को डिकम्प्रेस करके नसों को सांस लेने की जगह दी जाती है जी। एक बार नसों को काम करने की जगह मिल जाती है तो वो अपना काम ढंग से कर सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, इसके लिए हमें अंदर जाने के लिए एक साइड से दीवार हटानी पड़ती है, इसको हम लेमिनेक्टमी बोलते हैं जी। लेमिनेक्टमी के लिए हमें जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके पीछे का जो सेगमेंट है उसको हटा के नस को दबाव कम कर देते हैं। जो नस बाहर निकल रही है उसके लिए फोरामेनोटमी करके नस को अपन जगह दे देते हैं। एक बार नस को जगह मिल गई काम करने की तो दर्द ग्रेजुअली अपने आप कम हो जाता है जी। लेकिन फिजियोथेरेपी का रोल जरूरी होता है, वजन को कंट्रोल करना होता है, काम करने में मुड़ना, झुकना, टेढ़े होना, वजन उठाना, उसमें रेस्ट्रिक्शन रखनी पड़ती हैं। सोने के लिए आपको हार्ड बेड के लिए सलाह दी जाती है और जो गद्दा होता है वो भी सॉफ्ट स्पंज और स्प्रिंग अलाउड नहीं होते। इसके अलावा नीचे जमीन पे बैठने को भी हम मना करते हैं, इसी कारण से इंडियन कमोड एडवाइजेबल नहीं होते जी। एक बार ये हड्डी का ऑपरेशन होता है तो क्योंकि एक साइड की दीवार हट जाती है, स्ट्रेंथ देने के लिए हम इसको फिक्स करते हैं और उस फिक्सेशन को हम इस एक्सटेंट तक लेके जाते हैं जहां हड्डी फिक्स है। मोबाइल हड्डियों को उससे हम अटैच करके फिक्स कर देते हैं जिससे वो मोबिलिटी खत्म हो और नसों पे दबाव या स्ट्रेच ना। खान का इसमें ध्यान यही रखा जाता है कि वजन ना बढ़ाए, क्योंकि वजन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वजन हड्डियों के थ्रू ही नीचे जाता है और अगर हड्डियां कमजोर हैं या हड्डियों में कोई दबाव है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, दर्द की वजह से वो हड्डियां दबेंगी, दबने के साथ साथ नसों पे दबाव बढ़ेगा और ये तकलीफ आगे बढ़ सकती है। तो अक्सर हम यही एडवाइस करते हैं कि मरीज का वजन कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। इसी के साथ पेशेंट को ऑलमोस्ट 10-15% में फायदा हो सकता है। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।